अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक डीप लेवल पे समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो ये सब एनर्जी का खेल है। हम जो भी थॉट क्रिएट करें उसकी एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन है, और उसी के हिसाब से हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। उसी तरह अगर हमारा रिश्ता किसी इंसान के साथ ख़राब है तो हम उसके साथ एनर्जी लेवल पे काम करके उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। मैं एक एनर्जी हूँ, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है वो एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी हो। एंड कोई भी काम हो रहा है तो वो एक एनर्जी है। कहीं पे शादी हो रही है, एनर्जी है। ऑफिस में कुछ काम हो रहा है, उस इवेंट की एक एनर्जी है। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, उस इवेंट की एक एनर्जी है। तो हर चीज़ की एक एनर्जी है। अब हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बस अपनी एनर्जी को उसके बराबर लाना होता है। तो कैसे हम इस एनर्जी पे, एनर्जी वर्क पे काम करके किसी को भी लव वाइब्रेशन भेज करके अपना रिलेशन ठीक कर सकते हैं। मोस्टली लोग इसको ब्रेकअप के लिए यूज़ करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के लिए यूज़ करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आप एनर्जी वर्क सिर्फ इसके लिए कर सकते हो, आप किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी और मेरे फ्रेंड की लड़ाई हो गई है, हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं एनर्जी का ये वर्क करके उसको हील कर सकती हूँ। ऑफिस में बॉस के साथ, फ्रेंड के साथ, मम्मी पापा के साथ, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारी शादी के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उस केस में भी आप इस एनर्जी वर्क को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको हील करने के लिए भी, उनको मनाने के लिए भी आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। इसे आप किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सबकॉन्शियस के लेवल पे काम करने वाले हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे उस पर्सन को सामने से एनर्जी भेजेंगे। हम यहाँ पे होपोनोपो प्रेयर जो है उसका यूज़ करेंगे। अब आप सबने सुना होगा कि होपोनोपोनो प्रेयर में 4 फेज़ होती है। 4 फेज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, आई एम सॉरी, हम सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं, फिर बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे ना आपको रियल सॉरी फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ऊपर के मन से कर रहे हो तो फिर ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करनी है। इमोशंस बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिश्ते को हील करने के लिए इमोशंस बहुत ज़रूरी है। तो लव वाइब्रेशन बहुत सारे टेक्निक से भेजी जा सकती है, बट हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर के हिसाब से आप किसी भी ख़राब से ख़राब रिश्ते को भी हील कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। चाहे आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही हो, कुछ भी हो रहा हो आपके बीच में, तो आप इस प्रेयर का यूज़ के उसको हील कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक एनर्जी के लेवल पे काम करने वाले हैं। एंड आपको पूरी तरह से एक एक वर्ड को फील करना है। बहुत ही डीप लेवल का ये वर्क है। जब आप इसको आगे समझोगे, करोगे, तो बहुत ही डीप लेवल का ये वर्क है। तो आप इस टेक्निक को कभी भी कर सकते हो, बट जब आप इसको करो तो आप कोशिश करो कि आप अकेले हो। और अगर आप रात को सोने से पहले करोगे तो सबसे बेटर होगा। हाँ, तो आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो, एंड बिल्कुल रिलैक्स आपको होना है। कुछ डीप ब्रीथिंग करनी है। और जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपके माइंड में थॉट्स तो आएंगे, बट आपको उनसे लड़ना नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं, उनको जस्ट एक्नॉलेज कीजिए और इग्नोर कर दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारी आदत है, हमें बहुत सारे विचार आते हैं। धीरे धीरे आपको थॉट्स आना कम होते जाएंगे। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके थॉट्स पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। सो आपको एक मेडिटेटिव पोजीशन में आना है, थीटा स्टेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आना है। जब आप काफ़ी देर तक ब्रीथिंग पे ध्यान दोगे, उसके बाद आप एक थीटा पोजीशन में आ जाओगे। आपको कलर्स दिखने लग जाएंगे, आपको कुछ शेप्स दिखने लग जाएंगे। तब आपका रियल वर्क स्टार्ट होगा। अब आपको क्या करना है, हम एनर्जी लेवल पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ हम उस इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं, बट हम उसके सामने रियल में जाके माफ़ी नहीं मांग रहे, हम एनर्जी लेवल पे माफ़ी मांग रहे हैं। तो वो जो ईगो बीच में आता है, वो बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। कि मैं क्यों उसके पास पहले जाऊँ, वो उसको मेरे पास आना चाहिए, नहीं। हम एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे उस इंसान को वो वैसा फील नहीं होगा, बट एनर्जी लेवल पे पूरी तरह से आपके साथ आपके बारे में अच्छे थॉट्स आएंगे। वो खुद ब खुद आपको माफ़ करेगा, वो खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा, ठीक है। तो अब आपको अपने आप को या तो एक वाइट लाइट की तरह इमेजिन करना है, या फिर खुद को एक ऐसे खुले गार्डन में देखिए कि आप एक खुले हुए अच्छे से गार्डन में बैठे हो, अच्छी हवा चल रही है, और आपके सामने उस इंसान को बिठाओ जिसके साथ आप रिश्ता हील करना चाहते हो। कोई भी हो सकता है।
या तो आप खुद को एक वाइट कलर की एनर्जी में देखो, उस इंसान को भी वाइट कलर की एनर्जी में दिखो। और अगर आपको वो इंसान अच्छे से दिख रहा है तो बढ़िया है। अगर आप उसकी पिक्चर को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो बस माइंड को समझाओ कि मेरे सामने वही इंसान बैठा हुआ है इस वक्त, मैं उसी इंसान से ये सारी बातें कर रही हूँ। तो अच्छे से आपको उस चीज़ को देखना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, बिल्कुल फील करना है। बहुत ही डीप लेवल का काम है ये, फील करना है आपको, वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। अब आपको उस इंसान से बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आप यहाँ पे और स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, थैंक यू। एंड यहाँ जो आप फील बोल रहे हो वो आपको फील होना बहुत ज़रूरी है। आपको सचमुच में माफ़ी फील होनी चाहिए कि मुझसे कुछ गलती हुई है और मुझे माफ़ी मांगना है, ऐसा आपको फील होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ काम करेगी। तो कुछ देर आप उस प्रेयर को यूज़ कीजिए। अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया है तो वो स्टेटमेंट भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ठीक है, ये इस टाइप से आपको करना है। अब आप देखिए कि वो इंसान आपकी सारी बातें सुन रहा है, वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है और वो आपको बोल रहा है इट्स ओके, फ़ाइन है, हो जाता है कभी कभी, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से माफ़ कर रहा हूँ या माफ़ कर रही हूँ। वो इंसान आपको ऐसे बोल रहा है और ऐसे देखिए कि वो इंसान आपको अपने गले लगा रहा है, आपको हग कर रहा है, बड़े प्यार से मुस्कुरा कर देख रहा है और वो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ कर चुका है और अब आपको एक्सेप्ट कर रहा है और आपको गले लगा रहा है। इस चीज़ को आपको अच्छे से फील करना है, जितना डीप लेवल पे आप कर सकते हो उतने डीप लेवल पे फील करना है। अब आपकी बारी हो गई। अब सामने वाला इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। अब आपको विजुलाइज करना है कि सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। अब आपको उसको आपके साथ ये फ्रेजेस बोलते हुए देखना है और अब आप उस इंसान को देख के स्माइल कर रहे हो और अब आप उसे अपने पूरे दिल से माफ़ कर रहे हो। उसने जो भी किया उसके लिए आपको उसको पूरे दिल से माफ़ करना है, दिल से सच में माफ़ करना है। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच्चे दिल से माफ़ करना है कि ठीक है, मैं तुमने जो भी किया उसके लिए मैं अब तुम्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ, करता हूँ। ठीक है, और अब आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और अब आप उसे गले लगा रहे हो और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हो। बिल्कुल एनर्जी लेवल पे देखना है कि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है, सारा जो भी नेगेटिव एनर्जी थी सब कुछ क्लियर हो चुकी है, पूरी तरह से आप दोनों की एनर्जी हील हो चुकी है एकदम। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आप शायद नहीं भी कर पाओ, पर जब डेली प्रैक्टिस कर पाओगे तो आप देखोगे कि सच में आपकी एनर्जी बहुत जल्दी हील हो रही। अगर आपका रिश्ता थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए हील करने पर, बट हील ज़रूर होगा। एंड यहाँ पर आप पूरी तरह से एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हो। आप ना उस इंसान के सामने जा रहे हो, ना उसे मैसेज कर रहे हो, ना कॉल कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, कुछ नहीं। आप सब कुछ एनर्जी लेवल पे कर रहे हो और देखोगे कि वो इंसान खुद सामने से आपके पास आ जाएगा चल के, वो खुद सामने से आपको कॉल कर देगा, मैसेज कर देगा, आपसे मिलने आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई है जिसके साथ आप रिश्ता हील कर रहे हो तो आपसे बेटर तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। ऑफिस में है तो ऑफिस में आपके साथ बिहेवियर उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ एनर्जी लेवल पे होता है, तो इसमें ईगो बीच में नहीं आता है कि मैं क्यों उसके सामने झुकूँ, मैं क्यों उसके सामने पहले जाऊँ। एंड लव वाइब्रेशन बहुत सारे तरीक़ों से भेजी जाती है। होपोनोपोनो प्रेयर एक बहुत पावरफुल तरीका है लव वाइब्रेशन भेजने का, और इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए, गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के मनाने के लिए, अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए परमिशंस नहीं दे रहे हैं तो उस चीज़ के लिए कर सकते हो। अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हो, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, हम सब कुछ एनर्जी है। और एनर्जी लेवल पर अगर आप हील करोगे तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी। ओके गाइस, यही था मेरा आज का मैसेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।